हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है नाइम और आप देख रहे हैं अनबायस्ड टेक। दोस्तों, गर्मी आ रहा है और आपको अगर एसी लेना है तो आज ये वीडियो देखते रहिए। आज ये वीडियो देखने के बाद आपको एसी जो है सेलेक्ट करने में शायद आपको आसानी हो जाए। तो देखिए, मैं जो है कोई एसी बाय करने में प्रो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने कल डैड से, अंकल से, अपने चाचा से, मामा से, सबसे पूछा, इंटरनेट से बहुत सारा रिसर्च किया। तो कल मेरा ये पूरा दिन एसी के रिसर्च में चला गया। तो मैंने जो बहुत सारे पॉइंट कर लिए हैं। तो मैं जो आपको सारी चीज़ें अभी बताता हूँ क्या क्या मैंने सीखा है। Yeah. तो सबसे पहला चीज़ जो आपको देखना है कि आपको कौन सा रूम में एसी लगाना है। तो आपका रूम का अगर आपको साइज़ नहीं पता है तो आपको जो है इसको मेज़र करना पड़ेगा। अगर आपका रूम 120 से 140 स्क्वायर फीट के अंदर आता है तो आपको जो 1 टन का एसी लगाना चाहिए, और 150 से 180 तक का आता है तो आपको जो 1.5 टन का एसी लगाना चाहिए। अगर 120 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर आता है तो आपको जो 2 टन का एसी लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी ये कैच है। मान लीजिए कि आपका रूम जो है 120 से 140 स्क्वायर फीट के अंदर आता है, लेकिन आपका रूम पूरा मतलब टॉप फ्लोर में है और जहाँ पे आपको जो बहुत ज़्यादा धूप आता है और जो आपको डायरेक्ट सनलाइट आपके रूम में आता है, तो आप वहाँ पे जो है 1 टन का लगाएंगे तो आपको जो है दिक्कत होगा। तो आप जो है 1.5 टन पे चल जाइए। और अगर आपका जो है 150 से 180 स्क्वायर फीट के अंदर आता है, लेकिन आपका रूम जो है बहुत ही कूल रहता है, तो आप जो वहाँ पे 1 टन भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपको जो है कौन सा टाइप का एसी लगाना चाहिए। तो 2 टाइप का एसी आता है, एक विंडो एसी, एक स्प्लिट एसी। तो ये फुल्ली आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सा एसी आपके रूम के लिए परफेक्ट होगा। विंडो एसी में जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस और उस विंडो एसी का प्राइस भी जो स्प्लिट एसी से कम रहता है, और इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन में है ही कि आपको विंडो में काट के इसको लगाना है। विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी, ये फिर आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको जो डिपेंड करता है कि ब्रांड। अब बहुत लोग जो है ब्रांड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्रांड ले। देखिए, ब्रांड के मामले में तो कोई ऐसा क्यों नहीं कह ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जो इतना ज़्यादा एसी कोई रिव्यू करता नहीं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा ब्रांड बुरा है। तो आप कोई भी वेल नोन ब्रांड ले लीजिए, और एक चीज़ चेक कीजिएगा कि आप ब्रांड के वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि आपका सिटी में उसका सर्विस सेंटर है भी कि नहीं। तो ऐसे हिसाब से जो आप ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई भी वेल नोन ब्रांड का एसी खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो है कोई हम नहीं बता सकते कि ये अच्छा ये बुरा है। तो उसके बाद आपको देखना है कि आपका एसी में जो है अभी इंडिया में जो है स्टार का रेटिंग दिया रहता है। तो अब वहाँ पे जो देख सकते हैं, तो जितना ज़्यादा स्टार होगा एसी में उतना ज़्यादा आपको जो है एनर्जी एफिशिएंट होगा वो। मतलब कि आपका जब बिजली का बिल कम आएगा अगर आप जो है ज़्यादा स्टार वाला एसी लेते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा स्टार वाला एसी लेंगे, मान लीजिए 5 स्टार वाला एसी जो है 3 स्टार से महंगा पड़ जाएगा आपको। तो आप जितना स्टार लेने जाएंगे आपको जो उतना महंगा पड़ जाएगा। लेकिन आप एटलीस्ट 3 स्टार लीजिएगा। लेकिन अगर आप जो है इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ये आपका यूज़ पे डिपेंड करता है। आप मान लीजिए कि दिन में 2-3 घंटा बस एसी चलाते हैं तो आप जो है 3 स्टार कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आपका एसी कंजप्शन ज़्यादा है तो आपको जो है 5 स्टार डेफिनेटली लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है 2 टाइप का एसी आ जाता है, एक इन्वर्टर टाइप जो कि नया रिसेंट टेक्नोलॉजी है, और एक नॉन इन्वर्टर टाइप। इन्वर्टर टाइप एसी क्या होता है मैं लास्ट में आपको समझाता हूँ इन्वर्टर टाइप एसी क्या होता है। और यहाँ पे आपको देखना पड़ता है 5 स्टार, जहाँ पे रेटिंग लिखा रहता है, जहाँ पे रेटिंग दिया रहता है एसी का, वहाँ पे आपको EER वैल्यू भी देता है। तो EER वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये एफिशिएंट होगा, एनर्जी एफिशिएंट होगा वो एसी। तो आप मान लीजिए किसी एसी को आप किसी एसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप जो है EER वैल्यू जिसका ज़्यादा है उसको परचेस करने के लिए जो है देख सकते हैं, उसका परचेस करना जो है सही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि वाटेज, कितना वाट कंज्यूम करता है वो एसी। तो यहाँ पे जो है जितना कम इसका वैल्यू रहेगा वो इतना एनर्जी एफिशिएंट होगा। देखिए, मान लीजिए एसी में जो है बहुत, एसी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एसी को चलाना जो है बहुत बड़ा बात हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल फाड़ के आता है। तो वही है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके एनर्जी एफिशिएंट लेने की कोशिश करें। तो वाटेज का जो फंडा है, आप जितना कम वाट का एसी लेंगे, मान लीजिए कोई दोस्तों एसी आपने सेलेक्ट किया, तो आपको जो एसी जिसका वैल्यू EER वैल्यू हाई रहे और वाटेज का वैल्यू लो रहे उसको कंसीडर करें। उसके बाद यहाँ पे आता है, ये जो है हर लोगों को मैटर नहीं करता है, यहाँ पे नॉइज़ लेवल भी आपको देखना पड़ता है कि एसी चलते वक्त कितना नॉइज़ करेगा। बहुत लोगों को जो है नॉइज़ पसंद नहीं है, या फिर आपको जो है ऑफिस में लगा रहे हैं या फिर कहीं लगा रहे हैं, तो नॉइज़ लेवल को भी आप देख लीजिए। ये डेसिबल में रहता है, तो जितना डेसिबल का वैल्यू जितना लो होगा वो उतना ज़्यादा लो नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा। तो आप अगर नॉइज़ फ्री एसी लेना चाहते हो तो आप चेक कीजिएगा वहाँ पे जो है डेसिबल लेवल कितना लिखा गया है। और एटलीस्ट आप अगर ले रहे हैं तो उसमें जो फ़ैन स्पीड
एटलीस्ट 2 फैन स्पीड होना चाहिए कंट्रोल रिमोट में, नहीं तो जो है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। और ऊपर तक ये 5 फैन स्पीड, अल्ट्रा साइलेंट स्पीड तक भी आजकल के एसी चल जाते हैं। और आपको देखना पड़ेगा, ये चीज़ जो है बहुत अच्छा है। हम लोग ने पहले एसी जब खरीदा था इसमें ये फीचर नहीं था, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ था। यहाँ पे आप देखिए कि जो है एसी में डिस्प्ले है कि नहीं, टेम्परेचर डिस्प्ले, ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि मान लीजिए रिमोट में अगर आप ऐसे ही दबा देते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो वहाँ पे जो है फिर इसको कोलैबोरेट करने में जो थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि एसी कितना टेम्परेचर में चल रहा है। तो एक डिस्प्ले आजकल के हर एक एसी में आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल ही जाता है, उसमें जो है कोई बड़ा बात नहीं है। और यहाँ पे इन्वर्टर एसी की मैं बात करूँ, वीडियो लंबा हो गया सर, तो इन्वर्टर एसी की मैं बात करूँ तो इन्वर्टर एसी जो है एक नॉर्मल एसी से कैसे डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो नॉर्मल एसी है उसका जो कंप्रेसर है, मान लीजिए कि एक एसी चल रहा है एक रूम में, तो अभी रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री, तो आपने उसको सेट किया है, आपने एसी चलाया है 45 मिनट, तो एसी उसको जो है 25 तक लाने के बाद अपना कंप्रेसर जो है छोड़ देगा, मतलब कंप्रेसर में पावर कट हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 25 है, फिर जब वो बढ़ेगा फिर जो है कंप्रेसर चालू होगा, तो बंद चालू, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन होता है यहाँ पे जो है। एसी कंप्रेसर में भी दिक्कत होता है, और रूम भी जो है कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, कभी ज़्यादा कभी अप डाउन ऐसे होता रहता है। लेकिन इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं होता। इन्वर्टर एसी में क्या होता है, मान लीजिए कि आपका वही रूम है 40 डिग्री सेल्सियस, आपने 25 डिग्री में उसको सेट किया एसी को, तो यहाँ पे होगा कि उसको जो है वो एसी जो है 25 डिग्री तक उसको चलाएगा, कंप्रेसर ऑन है, 25 डिग्री जैसे आ गया, अब कंप्रेसर जो है 100% एफिशिएंसी 100% पावर के साथ नहीं चलेगा, वो अपना पावर को जो है कम कर देगा, 25 30 बंद नहीं होगा, कम कर देगा। तो ऐसे जो क्या होगा कि आपका जो है कांस्टेंट टेम्परेचर आपके रूम में मेंटेन रहेगा। तो ये अगर आप पूरा 8-9 घंटा एसी चलाते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, नहीं तो जो है आप इतना, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है इन्वर्टर एसी, तो आप जो है 5 स्टार एसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आप मैंने जो है पूरा जो क्या क्या चीज़ें आपको देखना चाहिए, मेन चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो बहुत लंबा, तो ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक बटन दबाइए। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ आपको नए चीज़ें लाता रहता हूँ।